नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। बहुत सिंपल सा आसान सा डिज़ाइन मैं इस तरह से देखिए बताने जा रही हूँ बूटी के रूप में। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। बस आपको ध्यान देना कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा इस तरह से देखिए राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकाल लिया और हल्का सा कपड़ा यहाँ पे मैंने पकड़ लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालेंगे, हल्के से कपड़े को मैंने यहाँ पे पकड़ा है और अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेके आएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी आना, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा है और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ को यहाँ से, अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मैंने यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे के ऊपर से फिर ये जो तीसरा है इसके नीचे से हमें आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ लेफ़्ट टू राइट हम नीडल को निकालेंगे। देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट निकाल दिया है और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ना और यहाँ भी आपको अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ना हमें ध्यान देना है कि किस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा है बस उसी तरह से जाना। अब हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो मेरा ग्राफ अब यहाँ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और बस आपको इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। देखिए हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकालना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। फिर हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ते हुए यहाँ पे नीडल को डाला मैंने यहाँ पे निकाल लिया ताकि मेरा इस तरह से एक क्रॉस बन जाए और फिर यहाँ से हमें थ्रेड को नीडल थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से नीडल को हमें ग्राफ के पास निकालते हुए अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से देखिए इस तरह से पहले फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि डाउन अप हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें बना लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे नीडल को निकालेंगे और फिर हम
यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस हमें इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, फिर यहाँ पे इसके नीचे से। तो देखिए बस इसी तरह से मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना, बस अप एंड डाउन, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे मैंने नीडल को निकाल लिया है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस तरह से हमें अप टू डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर दूसरे वाले के ऊपर से, फिर तीसरे वाले के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है। और फिर यहाँ भी इस वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें पहला और दूसरा स्टेप बना लेना है। देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसका हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर में क्रॉस के पास हमने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, तो बस यहाँ से हमें इस तरह से अपने थ्रेड को हम यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इस वाले थ्रेड को हमें उठा के देखिए अब हमें यहाँ आना है। तो मैंने यहाँ दूसरे कलर का थ्रेड लिया, आप चाहे तो सेम कलर का भी थ्रेड ले सकते हैं। अब हमें यहाँ से यहाँ, तो देखिए एक सेम ही सर्कल बनाते हुए बस जो ये मेरा डाउन का क्रॉस है, इसके बीच से हमें नीडल को एक एक करके देखिए इस तरह से निकाल लेना है। पहले हम बड़े वाले क्रॉस में जाएंगे, फिर इस तरह से जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना। तो यहाँ पे एक लूप सा बन जाता, देखिए एक सेमी सर्कल सा। फिर यहाँ लूप बनाएंगे, यहाँ पे क्रॉस के बीच से निकालते हुए पहला वाला धागा हमें यहाँ पे इस तरह से उठा लेना है। सिर्फ आपको जो ये पहला वाला धागा है इसे ही उठाना, और थ्रेड को हम हल्का सा लूज रखेंगे। फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ भी देखिए इसी तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए ये जो मेरा क्रॉस है छोटा सा, बस इसके बीच से दिख रहा है ये, बस ये जो छोटा सा क्रॉस है बस हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से आएंगे, फिर से हमें क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना और पहला वाला थ्रेड उठाना है। तो बस इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर स्मॉल वाले क्रॉस में जाएंगे, फिर यहाँ से फिर से हमें ये जो पहला वाला मेरा डार्क ग्रीन है उसे उठाएंगे, फिर से हमें ऊपर वाले क्रॉस में आएंगे। और फिर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 धागा होता है। तो जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको ये पहला, फिर आप थ्रेड को खींच लीजिए, फिर सेम इसी ट्रायंगल में एक और धागा होता है जो ये देखिए इस तरह से ये डाउन का थ्रेड होता है। तो हमें दूसरे को छोड़ते हुए यहाँ पे ये तीसरा जो एकदम डाउन में होगा, तो बस इस वाले थ्रेड को हमें ऐसे उठा लेना। तो मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे उठा लिया है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस थ्रेड को उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें ये जो छोटा सा स्मॉल ट्रायंगल है यहाँ आना है, और यहाँ से फिर से क्रॉस के बीच से फिर पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से देखिए, और फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और फिर हमें यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा तो आपका 4 धागा हो जाएगा। तो यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन फिर से हमें इसी तरह से करना, पहले वाले धागे के नीचे से, दूसरे वाले धागे के ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से ये जो तीसरा वाला धागा है जो मेरा लाइट ग्रीन का है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो बस अप एंड डाउन पहले और तीसरे धागे के नीचे से। तब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बहुत आसान है, बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है और डाउन अप करना। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से पहले और तीसरे वाले धागे के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है।
फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से हमें यहाँ आना है, छोटे वाले क्रॉस के बीच से बस हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन, पहले वाले धागे के नीचे से, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, क्रॉस के फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें इस तरह से देखिए नीडल को निकाल लेना है। इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन करना, पहले वाले धागे के नीचे से, फिर ऊपर से, और फिर यहाँ से अब हम आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से, इस थ्रेड के नीचे से, तो बस इसी तरह से हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में जाना है। मेन इसका पहला और दूसरा ही स्टेप होता है। जब एक बार पहला और दूसरा सही से बन जाए तो ये जो इसका फीलिंग है बहुत ईजी होता है। बस इसमें आपको ध्यान देना, क्रॉस के बीच से निकालना है इस तरह से, और फिर इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाना है। फिर जब ये क्रॉस से निकालेंगे तो फिर यहाँ से इस तरह से एक लूप बनाना है। फिर से हमें नेक्स्ट दूसरे वाले क्रॉस के बीच से देखिए यहाँ पे हमें नीडल को निकालना है। फिर ध्यान से यहाँ पे इस तरह से अप एंड डाउन करना, क्योंकि यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो बहुत ध्यान से बस हमें यहाँ पे इस तरह से अप एंड डाउन करना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले क्रॉस के बीच से आएंगे, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो बस एक एक करके हमें इन क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है। और इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक कर लेना, जैसा कि मैंने इस कॉर्नर को किया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसका पूरा फिलिंग कर दिया और ये बनकर तैयार। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसे बनाना तो बहुत आसान है। बहुत डिफरेंट तरीके का ये बूटा है, जिसे आप कहीं भी बनाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।